के द्वारा इसे बचाया जा सकता है, आप देख रहे हैं। और सरकार को भी इस बात पर अमल होना चाहिए, क्योंकि आपको हम यहाँ एक चर्चित जो है बांध है, और देखिए पूरा यहाँ देख रहे हैं किस तरह जेसीबी से जो है देखिए मट्टी काट के इसको जो है ध्वस्त किया जा रहा है। आप सामने देख रहे हैं, देखिए किस तरह जो है मिट्टी, यानी आपको दिख रहा होगा कैमरा में, नीतीश कुमार जी का जो सपना है वो सपना कहीं ना कहीं चकनाचूर होते जा रहा है। अगर इतना जमीन में कोई सरकारी संस्था भी खोल दिया जाए, कोई उद्योग भी खोल दिया जाए, तो यहाँ के लोगों को पोखर जो है कैसे खुनाया, मशीन से कि आदमी कोई खुना? वो दैत कोरा हुआ है। दैत कोरा हुआ है। कितना जमीन होगा इस पोखर के पास? आज हम आपको यहाँ से विशेष ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे कि क्या वास्तव में ये प्राकृतिक सभ्यता है और इस सभ्यता को बचाना चाहिए। और ये चारों ओर आप जो जितना ग्राउंड देख रहे हैं, सामने जितना आपको दिखाई दे रहा है, वो केवल और केवल इसी कैंपस का है। ये तालाब है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है अनेक प्रकार के पक्षी भी आते हैं, पशु भी रहते हैं, और लोग यहाँ आते हैं। और इस तालाब के अंदर भी लोगों का एक टोला बसा हुआ है। हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे भी, सिर्फ सच की खबर हम आप तक दिखाते हैं, क्योंकि सरकार का योजना जमीन स्तर पर लागू होना है। और सरकार जल जीवन हरियाली को लेकर करोड़ नहीं अरब रुपया खर्चा कर रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे उस योजना को वास्तव में लागू किया जाएगा तो क्या सही में उस योजना को यहाँ फायदा होगा? और सामने जो देख रहे हैं, इधर दिखाइए, सामने जो देख रहे हैं ये कोई पहाड़ नहीं है, सिर्फ जो है मिट्टी का बांध की तरह है। क्योंकि जब ये तालाब जो निर्माण हुआ था, क्या मशीन से खुनाया है या आदमी से खोना है, तो हम विशेष यहाँ के स्थानीय लोगों से भी हम आपको खास बातचीत करवाते हैं कि इस तालाब के अंदर क्या क्या है, कितनी ज़मीनें हैं, और क्या ये सरकारी है या प्राइवेट है, तो विशेष बात करते हैं। यहाँ के कुछ स्थानीय बुजुर्ग हैं, उनसे भी हम रूबरू करते हैं, क्योंकि सही जानकारी वही लोग बता सकते हैं जो यहाँ के निवासी हैं, जो पुराने लोग हैं। तो बताइए बाबा, आप यहीं आपका घर है? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? शिवनंदन पासवान। शिवनंदन पासवान जी। तो आप यहाँ कब से रह रहे हैं? हमारे बापे दादा रही है। क्या इस पोखर के बारे में तो आपको जानकारी होगा? हाँ। ये पोखर मतलब कितना एकड़ में है? ये 91 बीघा में पानी और 100 बीघा में भीड़, मतलब टोटल मतलब 191 है। 191। तो ये प्राइवेट जमीन है कि बिहार सरकार का? बिहार सरकार। तो क्या सरकार इस पर कभी भी कर्मी को नहीं भेजा है, कोई पदाधिकारी इसे देखने नहीं आया है? नहीं यार, तो चले दू बेर नैप के लोग चले, और तकर बाद की भेले नहीं भेले से नहीं कहवा। क्या कुछ आश्वासन आप लोगों को मिला? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं कहे बोलो कहियो करबे करते, कहियो करबे करते, उड़ाबे करते, बस इतने बात, और कुछ नहीं। सिर्फ आश्वासन मिलता रहा। हाँ। इसमें जो है अभी मछली पालन भी होता है? नहीं, मखाना हो, मखाना होता है। हाँ। पूरे में होता है या मतलब पूरे में। इस तालाब के अंदर जो है टोला भी बसा हुआ है? हाँ है। कितना लगभग आबादी होगा भीतर में? हाँ? 100 घर से बेसी होते। 100 घर से बेसी? हाँ 170। हाँ 170 रखिए। 170 होगा। हाँ। मतलब सब जाति के लोग यहाँ रहते हैं? हाँ सब जाति के लोग। कितना दिन से रहते होंगे? बापी दारोल तो कितने दिन से की कहो। हाँ। अच्छा, जब बाढ़ आता होगा तो फिर ये लोग कहाँ जाते होंगे? तो गम बाहर नहीं जा सके। बाढ़ नहीं आएगा? नहीं। इधर जो देख रहे हैं ये बांध को जो है जेसीबी से कुछ लोग काटते हैं, तो यहाँ आप लोग विरोध नहीं करते हैं? करता है, रात के चोरा के करता है, जबरदस्ती का धारा काटता है, रात के काटे है। हाँ। तो स्थानीय लोग जो कहते हैं तो नहीं बात मानते? नहीं मानता है। क्या आपको सरकार से कुछ मांग करते हैं इसके बारे में? कर दो, करो। क्या जैसे मतलब क्या आपको फायदा होना चाहिए इसे? एम्स बनाइए ना। एम्स? हाँ। हाँ, एम्स के लिए चर्चा चल रहा है कि डीएमसीएच जो परिसर है उसमें एम्स बनाने के लिए 200 जमीन की जरूरत है, लेकिन वहाँ पर जो है 150 के आसपास में जमीन उपलब्ध है, और 50 एकड़ जमीन जो है नहीं उपलब्ध है। इसलिए वो सरकार विचार किया है कि दूसरे जगह एम्स को बनाया जाए। तो यहाँ पे अगर बना दिया जाएगा तो ठीक रहेगा? ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी विधि व्यवस्था जो है सही, सब कुछ है, सही है। अच्छा, यहाँ पर पक्षी भी आता है? हाँ, पंछी आता है। मालूम हुआ है अनेक प्रकार के पक्षी भी आता है। आबे पंछी आबे, जंतु भी मतलब। हाँ आबे। हाँ। यहाँ सही बताएं कि यहाँ करीबन जो है 200 एकड़ जमीन है, और सिर्फ ये जमीन सरकारी है, प्राइवेट नहीं है, सरकारी जमीन है। और सामने जो देख रहे हैं इधर भी आप देखिए, इधर भी जो है ऊंचा बांध है, पहाड़ की तरह बांध बना हुआ है, और चारों बगल इस कैंपस के चारों बगल जो है
बांध है और इस बीच तालाब में जो है यहाँ कुछ टोला भी बसा हुआ है। और जल जीवन हरियाली के द्वारा सरकार अगर चाहेगी तो यहाँ एक अच्छा पुरानी सभ्यता को फिर से जो है जीर्णोद्धार कर सकते हैं और लोग यहाँ देखने के लिए आएंगे। एक पर्यटन स्थल हो जाएगा और बिहार नहीं पूरे देश में ये जगह इतना प्रसिद्ध हो जाएगा, इतना प्रसिद्ध हो जाएगा कि लोगों का लाइन अंबार लगेगा। हम आपको आगे भी ले चलते हैं और थोड़ा दिखाते हैं कि यहाँ किस तरह का जो है स्थिति है। धीरे धीरे देखिए यहाँ जो है मिट्टी लोग खूंदता है। देखिए किस लिए जो है मिट्टी जो है यहाँ, देखिए ये मिट्टी का यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मिट्टी जो है चिकनी मिट्टी है और इस मिट्टी को ले जाते हैं घर में जो है कुछ उपयोग करने के लिए, जैसे चूल्हा हुआ, जो मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं, घर आकर निपते हैं, उसी के लिए जो है यहाँ ले जाता है। और देखिए कैसा भयानक दृश्य बना हुआ है। आगे भी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ के लोग जो है कुछ जो है मिट्टी जीसीबी से काट के जो है ले जाता है, क्योंकि पुरानी सभ्यता है, बांध बना हुआ है, उसे पूरी तरह क्षति करने में लगा हुआ है। बताइए चाचा जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम तो भट्टे पर से आ रहे हैं। भट्टा से आ रहे हैं। क्या करते हैं भट्टा पे? निकासी काम करते हैं। और निकासी काम करते हैं जी। कंटिन्यू करते हैं कि कभी कभी? नहीं, अभी 10-15 रोज से करते हैं। तो घर कहाँ हुआ आपका? घर हुआ आमी मझियामा। आमी मझियामा जी। इसके बारे में कुछ जानते हैं? इसके बारे में तो यही है, मलीसा भीड़ भीड़ लोग कहते हैं। मलीसा भीड़? मलीसा भीड़ का लोग है। मलीसा भीड़? हाँ, मलीसा भीड़। तो मतलब ये जो है प्रसिद्ध है? हाँ, तो ये तो बहुत जमाना से प्रसिद्ध है कि मलीसा है, मलीसा है, मलीसा भीड़ है। चाचा जी आप यहीं के निवासी हैं? जी। तो क्या करते हैं यहाँ आप? यहाँ पर तो कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते हैं। ये जो मिट्टी ले जाते रहते हैं वो घर उर निपने के लिए। घर निपने के लिए? हाँ। तो ये पोखर जो है कैसे खुनाया, मशीन से कि आदमी कोई खुना? वो दैत कोरा हुआ है। दैत कोरा हुआ है। कितना जमीन होगा इस पोखर के पास? 191 बीघा। 191 बीघा। तो आप कंटिन्यू यहाँ से रहते हैं कि कभी कतार रहते हैं? कंटिन्यू रहते हैं। सरकार से कुछ मांग भी करते हैं इस जगह के लिए? मांग करते नहीं है, जो एम्स बना दीजिए। एम्स बना दीजिए। हाँ। या कोई सरकारी ऐसा संस्था लागू कर दीजिए कि ताकि हम लोग का जो है रोजी रोटी चल सके, लग जाएगा। यही मांग करते हैं जी। कि सरकार के पास 200 एकड़ जमीन खोजने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर 200 एकड़ जमीन बेकार पड़ा हुआ है। आइए हम बात करवाते हैं। बताइए चाचा जी, आपका घर यहीं है? जी जी, मेरा नाम नंद कुमार पासवान हुआ। नंद कुमार पासवान जी हैं? जी। तो क्या इस पोखर के बारे में कुछ जानकारी है आपको? जानकारी तो बर्थ है जमीन मेरे के 191 बीघा के लिए। हम मुख्यमंत्री के कहते हैं आदेश से कि मान के चलिए एम्स बनाइए और कॉलेज जो है व्यवस्था बनेगी यहाँ। कॉलेज? जी, यहाँ से 15 किलोमीटर जाते हैं विद्यार्थी, लड़का लड़की, बहुत दिक्कत होते हैं। तो कितना मतलब जमीन होगा? जमीन कितना होगा? 191 बीघा जमीन है। 191 बीघा जमीन? जी। तो मतलब ये बेकार पड़ा होगा? बेकारे पड़ा है ना सर, कुछ नहीं होता इसमें? कुछ नहीं। तो आप लोग कभी आवाज उठाए थे इस जमीन के बारे में? आवाज हम लोग उठाएंगे तो कौन आएगा भाई, विधायक मंत्री तभी उठाएंगे। कोई सरकारी कर्मी भी नहीं आते हैं? कभी नहीं आए हैं। कभी नहीं? जी, कभी नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो देखे किस तरह यहाँ के लोग जो भी आवाज उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई आएगा तब तो आवाज उठाएगा। न ही इनके पास कोई सरकारी कर्मी आते हैं, न कोई सरकारी पदाधिकारी आते हैं, और सिर्फ हवा हवाई करते रहते हैं। क्योंकि बिहार के द्वारा जल जीवन हरियाली योजना चलाई गई है, करोड़ों नहीं अरबों रुपया इसमें खर्चा होता है। और क्यों खर्चा होता है? क्योंकि पुरानी सभ्यता को बचाना है, पुरानी पोखर को बचाना है, पुरानी कुआं को बचाना है, तो छोटे छोटे जो तालाब है उनको बचाना है और उन्हें जो है प्राकृतिक रूप से संचालित करना है। और यहाँ 200 एकड़ जमीन है, फिर भी यहाँ लोग नहीं आते हैं, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री कोई छोटा उद्योग भी लग जाए तो यहाँ के लोगों को कुछ कल्याण हो सकता है। यहाँ देख रहे हैं किस तरह जेसीबी से जो है देखिए मट्टी काट के इसको जो है ध्वस्त किया जा रहा है। आप सामने देख रहे हैं, देखिए किस तरह जो है मिट्टी, यानी आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि जेसीबी से ये जो है मिट्टी को काट के जेसीबी से मिट्टी काट के बेच लेते हैं। क्योंकि सरकार को ऐसी सभ्यता को बचाने के लिए देखना बेहद जरूरी है। और देख रहे हैं किस तरह एक पहाड़ की तरह, ऊपर दिखाइए कैमरामैन, देखिए ऊपर भी आप देखिए किस तरह जो है यहाँ सीन है और एक पहाड़ की तरह है।
यहाँ पे छोटा छोटा छेद भी बना हुआ है। हम विशेष कवरेज आपको दिखाते हैं और सिर्फ सच की खबर दिखाते हैं और ग्राउंड पर हम आपको जा के दिखाते हैं कि क्या है वास्तविक खबर। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक को भी फॉलो करें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम फिर मिलते हैं अगले खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।